ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी परिस्थिति को मैं भलीभांति जानता हूँ। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ जब लाख प्रयासों के बावजूद भी तुझे सफलता नहीं मिलती तो तू मुझसे नाराज हो जाता है, रूठ जाता है। तेरे सभी भाव मुझे स्वीकार हैं मेरे बच्चे। जब तू अपने जीवन में सिर्फ मुझे ही एक रिश्ता मानता है जिसमें तेरे सारे भाव, माता पिता, भाई, गुरु, सखा छुपे हुए हैं, तो मैं सारे तेरे प्रेम पूर्वक भावों को, चाहे वह रूठना हो, मनाना हो, प्रेम करना हो, प्रसन्न होना हो, मेरा आभार व्यक्त करना हो, सबको मैं स्वीकार करता हूँ। और तू यह ना सोचना कि मैं तुझसे नाराज हो जाऊँगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे से चाहे वह कितना भी रूठ जाए, नाराज नहीं होता, उस पर प्रेम ही लौटाता है, वैसे मेरे बच्चे, जब तूने मेरी दिखाई राह पर चलने की कोशिश की है, प्रयास किया है, तो मैं कभी तुझसे रूठ सकता हूँ क्या? कभी नहीं मेरे बच्चे। तेरा मन तुझे कितना भी भटकाने की कोशिश क्यों न करे, तेरा सद्गुरु तेरे साथ है जो तुझे तेरी मंजिल तक अवश्य पहुँचाएगा। मैंने कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा है। जब तू भक्ति मार्ग पर लगातार चलने के बावजूद भी अपने जीवन में कोई सकारात्मक संकेत या सकारात्मक घटना नहीं होती है, या तेरे जीवन में कुछ भी चमत्कार या लीला मेरी प्रकाशित नहीं होती है, तो यह जान लेता है कि क्या मेरा प्रयास करना सार्थक है। और तेरे मन में नाराजगी मेरे प्रति रोज आ जाता है कि बाबा, जो लोग गलत आचरण करते हैं तभी वे परम सुखी हैं, और मैं कभी किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास भी नहीं करता। आपकी बताई बातों का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इन अभावों को, इन मेरी मजबूरियों को आप क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? तो मेरे बच्चे, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, और वह कब है यह सिर्फ ईश्वर को पता है। और तुम्हें जब तक जिस काबिल प्रभु को बनाना है, चाहे परीक्षाएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें उस मार्ग से गुजार कर ही वहां तक पहुंचाते हैं। तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी। ना मैं तुम्हें भटकने दूंगा, ना तुम्हें टूटने दूंगा, ना तुम्हें कभी निराश होने दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तुम अपनी मंजिल अवश्य पाओगे। तुम जिस रास्ते पर चले हो वह इतना आसान नहीं है। भक्ति मार्ग कांटों पर चलने जैसी राह है, लेकिन जब हम अपने गुरु के साथ उस कठिन मार्ग पर चलते हैं तो वही हमारे सारे कांटों को दूर हटाते जाते हैं। हमारे मार्ग से सारे गड्ढे, खाइयों का सफाया करते हुए, उनसे हमें बचाते हुए, हमें ज्ञान देते हुए ऐसे मार्ग से ले चलते हैं जो दूर भर रही हो, लेकिन जब हम मंजिल पाते हैं तो वह मंजिल उद्देश्यपूर्ण होती है, सार्थक होती है। कोई किसी गलत प्रयास से सफलता भले ही पाले, लेकिन वह सफलता उसके लिए शांति सुकून भरी नहीं होती, और इस भौतिक सुख सुविधाओं को पाकर वह अपना जीवन अपने उद्देश्य को भूलकर ऐसे ही बिता देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तेरी मंजिल भी सार्थक होगी, तेरा रास्ता भी अर्थपूर्ण होगा। तूने जब मेरी उंगली थामकर इस मार्ग पर चलने का प्रयास किया, और मैंने ही तुझे प्रेरणा दी है उस मार्ग पर चलने की, मैंने ही तुझे चुना है अपने उस कार्य का माध्यम बनाने के लिए, तो तू कैसे रुक सकता है? कैसे उम्मीद छोड़ सकता है? कैसे निराश हो सकता है? तेरा बाबा तेरे अंतकरण में जब जब भी तू मेरा नाम जाप करता है, प्रकट होकर तुझे मार्ग दिखाता, उन परेशानियों से, उस निराशा, उस उदासी से बाहर निकलने का, और तुझे ज्ञान देता है, तुझे सद्बुद्धि देता है, तुझे सबूरी धारण करने की प्रेरणा देता है कि जब भले ही तुझे लंबा रास्ता तय करने के बाद मंजिल मिले, लेकिन तेरी मंजिल ऐसी होगी जिसे पाकर तू उस लंबे सफर को भी भूल जाएगा, और अपने सदगुरु का धन्यवाद करते ना थकेगा कि बाबा, अब मैं समझा
कि आपने इन सभी घटनाओं को जो मेरे जीवन में प्रस्तुत किया, यह सब अर्थपूर्ण थी। यह मुझे क्या सिखाने आई थी। तब तुम्हारी समझ में सारा रहस्य आ जाएगा कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी। बाबा तुम्हें कैसा बनाना चाहते थे, बाबा तुम्हें क्या सिखाना चाहते थे, बाबा तुम्हें किन मार्गों से गुजारना चाहते थे। तुम सब कुछ समझ जाओगे मेरे बच्चे, तो निराश ना होना। तेरी जीत तेरी कल्पना से परे होगी, यह मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ। तू आज जो खुद को असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करता है, उसे मैं समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता से परिपूर्ण अवश्य करूँगा। तू निराश ना होना। तू कभी भी इस मार्ग पर चलते चलते ना तो रास्ता भूलेगा, ना ही इस रास्ते से हटने का प्रयास करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे गिरने से पहले ही संभाल लूंगा। मैं तुझे हर पल अपना रक्षा कवच प्रदान करूंगा, ऐसी शक्तियों से जो तेरा अहित करना चाहती हैं, जो तुझे तेरे मार्ग से भटकाना चाहती हैं, ऐसे लोगों का जो तुझे भोला समझकर दुख देना चाहते हैं, तेरे महत्व को नहीं समझते, उन सबको मैं तुझसे दूर कर दूंगा। तेरे जीवन में ऐसे लोग लाऊंगा जो तेरे महत्व को समझ सकें। तू अमूल्य हीरा है, यह तेरी भी समझ में शीघ्र आ जाएगा कि बाबा ने तुझे किस तरह से तराशा है। तेरी चमक दुनिया देखेगी। मेरे बच्चे, निराश ना हो, तेरी जीत शानदार होगी। बाबा पर विश्वास कर। तेरे जीवन में मैं जो कुछ तुझे तो उपहार दूंगा, वह स्थायी रूप से तुझे मिलेंगे। तू अपनी स्थिर बुद्धि के द्वारा शांति और आनंद, प्रसन्नता में अपना जीवन व्यतीत करेगा। तेरे जीवन में आरोग्य, दीर्घायु, शांति, प्रसन्नता, संपन्नता सब कुछ होगा। तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। तेरा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा, जिससे लोग अपने जीवन में भी निराशा और उदासी से मुक्ति पा सकेंगे। तो उन लोगों के लिए आशा की किरण बनेगा जो भगवान के बच्चे हैं और अपने प्रारब्धों को भोग के कारण दुखों और कष्टों को अनुभव करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वे निराश उदास रहते हैं। मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है, उसके द्वारा तू उन लोगों को भी उन निराशा और अज्ञानता से बाहर ला सकेगा। मुझ पर विश्वास कर, सब कुछ तेरे हित में होगा, सब कुछ आनंदमय होगा। प्रसन्न रह, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।